क्या आप सोच सकते हैं अगर आपको एक ऐसे कमरे में बंद कर दिया जाए जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता न हो और हर तरफ सिर्फ डर, धोखा और पागलपन हो। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी लड़की की कहानी जो अपने अतीत से भाग रही थी, लेकिन फंस गई एक ऐसे डार्क रूम में जहां हर कोई उसका दुश्मन था। यह है डार्क रूम, एक ऐसी साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म जो आपके होश उड़ा देगी। कहानी शुरू होती है मिशेल नाम की लड़की से, जो अपने बचपन के दोस्तों के साथ छुपन छुपाई खेल रही है। लेकिन अचानक सब कुछ बदल जाता है। मिशेल का अतीत बहुत दर्दनाक है। उसके माता पिता की मौत हो चुकी है और उसे बार बार फोस्टर होम्स में भेजा गया। अब वो एक रिहैब सेंटर में है जहां उसकी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है। रिहैब सेंटर की थेरेपिस्ट रैचल उसे बताती है कि अगर उसे यहां से बाहर निकलना है तो उसे अपने अतीत का सामना करना होगा और खुद को बदलना होगा। मिशेल को एक नई जगह भेजा जाता है, एक अजीब सा घर जहां उसे एक फोटोशूट के लिए मॉडलिंग करनी है। शुरू में सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन धीरे धीरे मिशेल को एहसास होता है कि इस घर में कुछ तो बहुत गलत है। घर में लारी, नैन्सी और डैनियल नाम के लोग हैं जो बाहर से तो नॉर्मल लगते हैं, लेकिन उनके इरादे बहुत खतरनाक हैं। मिशेल को बार बार अजीब सवाल पूछे जाते हैं और उसे मजबूर किया जाता है कि वो अपने अतीत के बारे में सबके सामने कबूल करे। धीरे धीरे मिशेल को पता चलता है कि ये लोग उसे फंसाने के लिए एक गेम खेल रहे हैं। एक दिन मिशेल को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है जहां से बाहर निकलना नामुमकिन है। यहां उसे बार बार टॉर्चर किया जाता है और उसके साथ जबरदस्ती करवाई जाती है कि वो अपने गुनाह कबूल करे। लारी और उसकी फैमिली खुद को भगवान के नाम पर जज मानते हैं और हर किसी को पापी कहकर सजा देते हैं। मिशेल को बार बार बोला जाता है कि वो मैं पापी हूं बोले, ताकि उसकी आत्मा शुद्ध हो सके। यहाँ हर कोई अपने अपने डर और गिल्ट में फंसा हुआ है। कोई अपने भाई बहन की मौत का गम, तो कोई अपने अतीत की गलती। मिशेल की हालत इतनी खराब हो जाती है कि उसे अपने पुराने दोस्त और मरे हुए लोगों की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। मिशेल और दूसरी लड़की जीन मिलकर भागने की कोशिश करती हैं, लेकिन हर बार लारी और उसकी फैमिली उन्हें पकड़ लेती है। घर के हर कोने में डर और पागलपन फैला हुआ है। कोई भी किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। मिशेल को बार बार धमकाया जाता है और उसे मजबूर किया जाता है कि वो अपने गुनाह कबूल करे। आखिरकार मिशेल को पता चलता है कि ये सब लोग खुद भी शिकार हैं। लारी की माँ, नैन्सी, सब अपने अपने पापों में फंसे हुए हैं। मिशेल अपनी हिम्मत जुटाती है और एक जबरदस्त लड़ाई के बाद किसी तरह खुद को बचाने में कामयाब हो जाती है। लेकिन फिल्म का सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि इस डार्क रूम से बाहर निकलना जितना आसान लगता है उतना है नहीं। मिशेल के लिए ये सिर्फ एक घर नहीं, बल्कि उसके अपने डर और गिल्ट का सामना करने की जगह है। आखिर में मिशेल अपने डर का सामना करती है और खुद को माफ करना सीखती है। फिल्म ये सवाल छोड़ जाती है, क्या हम अपने अतीत से भाग सकते हैं या हमें एक दिन उसका सामना करना ही पड़ता है? तो दोस्तों, ये थी डार्क रूम की पूरी कहानी। एक ऐसी फिल्म जो दिखाती है कि असली डर हमारे अंदर ही छुपा होता है। अगर आपको ऐसी हॉरर और थ्रिलर फिल्मों की कहानियां पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कमेंट में बताइए, अगर आप मिशेल की जगह होते तो क्या करते? मिलते हैं अगली कहानी में।